नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। लक्सर में एसडीएम के निर्देशों पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा निकाय प्रशासन, चिन्हित करते हुए दोषियों को जारी किया नोटिस। लक्सर में उपजिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर नगरपालिका परिषद प्रशासन की टीम द्वारा नगर क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। कस्बा क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त अभियान को अंजाम देने पहुंचे अधिशासी अधिकारी सुरेश सिंह और अन्य निकाय प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस पर अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उप जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है और नोटिस के बावजूद भी स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के बाद कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। ये बना लिया है जो कि आईटीएम साहब के सेक्टर में निर्देश है कि अतिक्रमण हटाया जाए और हमने इन पर पहले नोटिस भी दिया, मौखिक रूप से बोला और आज में हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर अभी नहीं हटाएंगे तो हम सोमवार से जेसीबी से पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटाएंगे। तीर्थ यात्रियों की मौत और अव्यवस्थाओं पर हरकत में आया शासन, जारी किया गाइडलाइंस। चारधाम में एक सप्ताह के भीतर 20 तीर्थ यात्रियों की मौत और यात्रा की अव्यवस्थाओं पर शासन हरकत में आया है। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने विभागीय अधिकारियों और चारधाम से संबंधित जिलों के डीएम, पुलिस कप्तान व सीएमओ के साथ बैठक कर यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान कुछ ठोस निर्णय भी लिए गए। वहीं विभाग ने हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इससे तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती है। शासन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पर्यटन विभाग के माध्यम से हेल्थ एडवाइजरी का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। लक्सर में उपजिला मजिस्ट्रेट ने किए 5 अवैध खनन से लदे वाहन सीज। नवनियुक्ति पश्चात से ही मिल रही थी लगातार शिकायतें। हरिद्वार जिले में लक्सर के उपजिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल इन दिनों खनन माफियाओं के खिलाफ खुद गुप्त रूप से सड़कों पर निकलकर अवैध खनन की गतिविधियों पर लगाम कसने में जुटे हुए हैं और इसी का नतीजा है कि देर रात हुई कार्यवाही में 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को धर-दबोच लिया गया और उन्हें मौके पर ही सीज कर दिया गया। तो वहीं उपजिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि उनके द्वारा अवैध खनन पर लगाम स्थापित की जा रही है और भविष्य में इस अवैध कारोबार में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही करने की कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। आज 5 ट्रैक्टर वाहन जो अवैध खनन सामग्री लेकर के आ रहे थे, उनको मेरे द्वारा मौके पे पकड़े गए हैं और उनका चालान किया गया और विधिवत उन पर जुर्माना वसूल किए जाने की कार्रवाई की जाएगी और आगे भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण ना हो, इस पर नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में भूमाफिया जबरन अवैध तरीके से ट्रस्ट की जमीन को बेचने की कर रहे हैं कोशिश। एक भूमाफिया ने नक्शा बनवाकर डिग्री कॉलेज की जमीन पर प्लॉटिंग की शुरू। योगी सरकार में जहां अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं मेरठ में चल रहे डिग्री कॉलेज की जमीन पर एक भूमाफिया ने नक्शा बनवाकर प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी है। जबकि नियम है कि ट्रस्ट की जमीन को या उस पर बने कॉलेज को ना तो कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। इसके बावजूद भूमाफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन का नक्शा बनाकर उस पर प्लॉटिंग कर बुकिंग एडवांस में ही वसूलने की शुरू कर दी है। तो वहीं सूत्रों की माने तो दर्जनों प्लॉट के एग्रीमेंट भी हो चुके हैं। जी संजीव जी बताइए। मैं संजीव गुप्ता, फाइनेंस कंट्रोल ऑफ ज्ञान भारती इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। हमारा इंस्टीट्यूट NH58 मेरठ में स्थित है। यहाँ पे हम लोग बच्चों को बीटेक MBA वगैरह कराते हैं, परंतु अभी हमारे कॉलेज में कुछ भूमाफिया लोगों ने हमारे किसी ट्रस्टी से मिलकर के उस पर मैप बना करके उस पर प्लॉटिंग कर करके उसको कुछ लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। उन लोगों को पता है कि इसका बेनामा नहीं हो सकता है, कोई भी ट्रस्ट की ज़मीन सरकार की परमिशन के बिना नहीं बिक सकती है, परंतु फिर भी कुछ भोले भाले लोगों को मैप दिखा करके, नक्शा दिखा करके, उनसे पैसे एडवांस ले करके उसमें प्लॉटिंग दिखा करके लोगों से पैसे ले जा रहे हैं। तो कौन लोग हैं ये जो ऐसा कर रहे हैं? इसमें हमारे भी एक ट्रस्टी हैं और उसके अलावा कुछ लोग हैं भूमाफिया लोग जो यहाँ पर
जो नक्शा देख रहे हैं कर रहे हैं, जिस नक्शे पे किसी का नाम भी नहीं है, उस नक्शे पे उसके खिलाफ हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज मेरठ के यहाँ भी गए हुए हैं। वहाँ पे हमारा केस जो है पंजीकृत हो चुका है, वहाँ पे हम लोगों को स्टे भी मिल चुका है। इसके अलावा हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हमारे फर्जी साइन कर के एक फर्जी अकाउंट भी खोला हुआ है बैंक में, जिसके खिलाफ भी हम लोग दिल्ली कोर्ट में गए हुए हैं। दिल्ली कोर्ट में केस चल रहा है। परंतु सिर्फ मेरा कहना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके बाद हम लोग रह जाते हैं हाथ मलते हुए। विजय माल्या जी यहाँ से देश में सारा पैसा गबन करके चले गए, नीरव मोदी जी चले गए, उसके बाद में हम लोग कोर्ट केस लड़ते रह जाते हैं। हमारी भी स्थिति वही है कि हम लोग मीडिया से भी, सरकार से भी सबसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उन बच्चों को हम लोग पढ़ा सकें, शिक्षा दे सकें। परंतु स्थिति यह है कि वो लोग ज़मीन पे ज़मीन बेचे जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि अभी तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, परंतु वो लोग जो भोले भाले लोग हैं, जिन लोगों को रजिस्ट्री के बारे में पता भी नहीं है, वो लोग पैसे दे करके उसका प्लॉटिंग पे, नक्शे पे पैसे दे रहे हैं। कल को मैं मानता हूं कि ठीक है, सरकार हमारे साथ है, न्यायालय हमारे साथ है, परंतु ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, पैसा गबन करके चले जाएंगे, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं उन लोगों को आगे करना चाहता हूँ कि वो किसी के बहकावे में आकर, किसी के समझाने के बाद भी इस तरह के ज्ञान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो NH 58 पर स्थित है, वो उसकी कोई भी ज़मीन बिक्री में नहीं है, ना ही उसमें हम लोग कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं। उसकी कोई भी ज़मीन कोई लेता है या कोई ख़रीदता है तो वो अपने पैसे के मरने का स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं लोगों को सिर्फ यही आग्रह करता हूँ, कृपया करके इसे पैसे अपने बर्बाद ना करें। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।